Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई मेकिंग फ्रेंड्स। मेकिंग फ्रेंड्स, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात मैम आप बता रही है। दोस्त बनाना, फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स बनाना, हाँ बनाना भी चाहिए। फ्रेंड्स से हमें हेल्प मिलती है, हमें नॉलेज मिलता है, नई नई चीज़ें जानने को मिलती है अगर हम अच्छे फ्रेंड्स बना रहे हैं तो। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर क्या है, हम डाइवर्सिटी को समझ रहे हैं। डाइवर्सिटी को समझ रहे हैं, और आगे हम इस डाइवर्सिटी को समझने से पहले आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेकिंग फ्रेंड्स, आज टॉपिक पढ़ेंगे, तो अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि भाई मैम मेकिंग फ्रेंड्स पढ़ा रही हैं, तो आ जाइए भाई, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी मोटिवेशन के लिए। और साथ में कॉमेंट कर दीजिए कि यस मैम वी आर, क्या है भाई, वी आर रेडी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास का कुछ याद है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई कैसे चीज़ें अलग अलग होती हैं। हमने देखा अलग अलग, इवन सेम एज के जो चिल्ड्रंस है वो अलग अलग ड्राइंग बना रहे हैं। दैट मीन्स उनका कल्चर अलग, उनका समाज अलग, उनके धर्म अलग, उनका बोलचाल अलग, वो दिखते भी अलग हैं। फिर हमने देखा था कि ऐसा क्यों होता है, ये डाइवर्सिटी की बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री डाइवर्स है। और क्या डाइवर्स होना हमारी लाइफ में एक अच्छी चीज़ है? हाँ, अच्छी चीज़ इसलिए अगर हमारी कंट्री डाइवर्स है। क्यों? क्योंकि एक फ़न आता है, एक इंटरेस्ट आता है, हमें नया नया कुछ जानने को मिलता है, अलग अलग चीज़ें देखने को और ऑब्जर्व करने को और सीखने को मिलती है। अच्छी बात है कि नहीं? जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। देन हमने क्या जाना, देन हमने देखा कि अगर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे क्लासरूम में, तो ये भी देखा गया कि अलग अलग सबके आंसर्स थे। हो सकता है कुछ आंसर सिमिलर हो, कुछ आंसर ज़्यादातर अलग हो। तो ये भी हमें समझ में आया कि क्लास में कैसे जो कुछ बच्चे हमसे सिमिलर है और कुछ बच्चे हमसे अलग है। किसी को अगर सेम टाइप की स्टोरीज पढ़ना पसंद है जैसे हमें पसंद है, हो सकता है किसी को भी जीन्स पहन के जाना पसंद हो जैसे हमें पसंद है, कोई अपने घर में हो सकता है इंग्लिश बोलते हो जैसे हम बोलते हो। तो क्या है, ये अलग अलग लोग हैं, बट हमें ये भी पता चला कौन हमारी तरह सिमिलर सोच रखता है और कौन अलग अलग। इसीलिए डाइवर्स होना बहुत अच्छा है। हमने पता करा ना कि डाइवर्स होना सिर्फ ये नहीं है, मतलब डिफरेंस होना सिर्फ यही नहीं कि आप अलग अलग दिख रहे हैं, किसी का कलर अलग है, कोई अलग दिख रहा है, वेट अलग है। डाइवर्स होने का मतलब, डिफरेंस का मतलब ये भी है कि आपकी लैंग्वेज अलग है, आपका कल्चर अलग है, या बहुत सी चीज़ें जो है अलग है। तो वो सब हमने समझा कि क्या होती है डाइवर्सिटी। बेसिकली आपको आइडिया मिल गया। साथ में आज हम पढ़ेंगे मेकिंग फ्रेंड्स। अब ये जो फ्रेंड्स के एग्जाम्पल्स है, हम चीज़ों को समझेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग होते हैं, और पर फिर भी अलग अलग अपना तरीका है, फिर भी फ्रेंड्स है। देखिए, स्टार्ट करें, चल। Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? आपको क्या लगता है, अगर कोई आपका ऐसा फ्रेंड है, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी एज का हो या थोड़ा भी बड़ा छोटा जो भी है, बट आपसे बहुत अलग है, दिखने में अलग, या उसका स्कूल अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है ना, वो उसका बात करने का तरीका अलग है, ठीक है, तो क्या आप ऐसे इंसान को अपना फ्रेंड बनाओगे, ऐसे बच्चे को अपना फ्रेंड बनाओगे? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में अभी बताओ, कमेंट में आप मुझे अभी बताओ, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है हमसे कि भाई आपको ऐसा लगता है कि इजी होगा आपके लिए? क्या ऐसा इजी हो सकता है आपके लिए, कोई जो आपसे अलग है, जो आपसे बहुत ज़्यादा अलग है, ऐसे इंसान को फ्रेंड बनाना? क्या लगता है आपको, ईजी लगता है या टफ लगता है? आप मुझे बताइएगा। नाउ हमें क्या बोला है कि रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। हमें क्या करना है, ये स्टोरी को रीड करना है और इस बारे में ज़रा सा सोचना है। तो सोचें, क्या कहते हैं, सोचे कि नहीं सोचे? हाँ जी, बिल्कुल सोचेंगे। तो हम ये जो स्टोरी दी है, ये मिली है हमें, इसके बारे में हम सोचते हैं और समझते हैं कि ये हमसे क्यों पूछा गया। I had meant it as a joke made up for a small rag boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. अभी हमें स्टोरी पढ़नी है जिसमें एक स्टूडेंट है, एक लड़का है, जो एक लड़के को देखता है। जो क्या करता है वो लड़का, उसको एक मजाक के तौर पे एक ऐसे देखता है कि भाई हाँ, एक जो लड़का है जो स्मॉल रैग्ड बॉय है, अलग ही बिल्कुल, है ना, बिल्कुल फटे पुराने से कपड़े पहन के और न्यूज़पेपर बेच रहा है, अलग ही पुराने से बेचारे ऐसे कपड़े पहना और न्यूज़पेपर बेचने का काम कर रहा है। जनपद मतलब क्रॉसिंग, ऐसे वहाँ पे आसपास जो क्रॉसिंग सिग्नल ऐसे वाली लाइन में, वहाँ पे क्या कर रहा है भाई, न्यूज़पेपर बेचने का काम कर रहा है। जहाँ की अच्छी बिजी इंटरसेक्शन में, जहाँ पे अच्छी क्रॉसिंग चल रही, लोग इधर उधर से आना जाना कर रहे हैं, स्क्वायर जैसा एरिया नहीं होता जहाँ पे लोग इधर से क्रॉस करके जा रहे हैं, उधर से क्रॉस करके जा रहे हैं, तो वो वाले एरिया में आपने देखा होगा, आप खुद नोटिस करते होंगे, जैसे आपकी कार रुकती होगी, गाड़ी रुकती होगी, मतलब जो भी आप स्कूटी बाइक जिसमें भी है
है ना। आपने देखा सिग्नल पे आप रुक रहे हैं तो आ जाते हैं ना छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं बेचारे न्यूज़पेपर लेके, इवन अंकल आंटीज भी ऐसे रहते हैं न्यूज़पेपर लेके आ जाते हैं। तो ऐसे ही वो स्मॉल बॉय है जिसने फटे पुराने से कपड़े पहने हैं, वो क्या है भाई, न्यूज़पेपर बेच रहा है यहाँ इंटरसेक्शन पे, ठीक है भाई। वो ये दूसरा जो लड़का है वो ये चीज नोटिस कर रहा है, देख रहा है। एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी, वो ये देख रहा है कि जब जब मैं साइकिल लेके उस एरिया से गुजरता हूँ ना, वहां से मतलब इंटरसेक्शन से, जनपद से, तो वो मेरे पीछे भागता है न्यूज़पेपर लेके। भाई वो मेरे पीछे भागता है। हमने देखा है कि अगर रोज हम सिग्नल से निकल रहे हैं तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि भाई वो बोलते हैं ना कि यार न्यूज़पेपर ले लीजिए अंकल दीदी, या न्यूज़पेपर ले लीजिए, बेचारे वो बेचने की कोशिश करते हैं। तो इसी टाइप के भाई वो उनके उसके पीछे वो भागा। जैसे ही वो क्या बोल रहा है कि जब जब मैं साइकिल से उस एरिया से गुजरता हूँ तो वो जो स्मॉल बॉय है, वो जो लड़का है, मेरे पीछे भागता है, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। अब वो क्या करते हैं भाई, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके वो बच्चा घूमता है, उसके पीछे पीछे भागता है और इंग्लिश हिंदी दोनों का मिक्स करके जो भी उसे समझ में आता है, हेडलाइन जितने वो पढ़ के समझ पाता है वो, मतलब स्क्रीम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। स्क्रीम जो वर्ड आया है यहाँ पे, ये जो वर्ड आया है, कौन सा वर्ड आया है, स्क्रीम, ये लिखा है ना स्क्रीम। ये स्क्रीम वर्ड से आप क्या समझते हैं, वॉट डू यू मीन बाय दिस वर्ड स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना, आया समझ में। तो ऐसे वो चिल्ला चिल्ला के न्यूज़पेपर लेके उसके पीछे पीछे भागता रहता है जो भी। और न्यूज़पेपर कैसा है, न्यूज़पेपर इंग्लिश। आप खुद इमेजिन करिए, वो निकल रहा है साइकिल से रोज, और वो जो लड़का है बेचारे फटे पुराने कपड़े पहन के ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर लेके भाग रहा है, अरे सर जो भी करके, भैया जो भी बोलता होगा कि भैया 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 ऐसे करके इंग्लिश में, जो भी इंग्लिश हिंदी मिक्स करके जो भी हेडलाइन है न्यूज़पेपर की उसे सुनाता होगा कि ताकि रुक के खरीद लें, पढ़ें, जो भी है ना। रोज का ऐसा उनका रूटीन चलता था। आया समझ में। ये हम बता रहे कि कैसे दो अलग अलग लोग हैं, कोई एक बेचारा फटे पुराने कपड़े पहन के क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर बेच रहा है, और दूसरा जो है जा रहा है साइकिल से। आगे अभी और समझेंगे, बड़े आगे। चलो अब तक आपने लाइक कर दिया क्योंकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आगे क्या कर दिया आपने, मतलब सॉरी, लाइक कर दिया तो आगे बढ़ रही हूँ मैं। आगे तो खैर मैं बढ़ूंगी, ऐसा नहीं, रुक नहीं सकती ना, मैं तो टीचर हूँ, मुझे सबको पढ़ाना है, बट आपको भी अपना क्या है, फर्ज निभाना है ना। रिटर्न में क्या, लाइक कर देना है। This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. अब उसने क्या करा, वो कह रहे कि इस बार, ये रोज ऐसा होता था तो आज फाइनली इस बार क्या हुआ, मैं रुक गया। फुटपाथ, पेवमेंट मतलब होता है फुटपाथ, मतलब वहां के एरिया में, यहाँ पे वो ऐसे रुक गए और उसने बोला हिंदी पेपर के लिए। मैंने उससे पूछ लिया, वो जो बच्चा है जो पीछे भाग रहा था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके भाग रहा था। देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है कि भाई जो इंग्लिश पेपर है लेकर भाग रहा था और हिंदी इंग्लिश मिक्सचर में हेडलाइन पढ़ रहा था। तो क्या बोल रहे हैं वो जो साइकिल में जो था बच्चा, उसने बोला कि आज फाइनली मैं फुटपाथ पे रुका, वहां पे कोने पे, और मैंने उससे हिंदी न्यूज़पेपर मांग लिया। हिज माउथ फेल ओपन, उसका जो मुंह है, फेल ओपन मतलब खुला का खुला रह गया, ऐसे मतलब वो बिल्कुल खुले मुंह से ऐसे देखने लग गया, शॉक्ड रह गया जैसे मैंने उससे हिंदी न्यूज़पेपर मांगा। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। अब वो जो बच्चा है, वो जो बेचारा न्यूज़पेपर बेच रहा है, तो उसको तो लगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर दे रहा हूँ तो इसको हिंदी नहीं आती होगी। उसने पूछ लिया कि अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर मांग रहे हैं तो दैट मीन्स यू मीन यू नो हिंदी, मतलब आपका मतलब है कि आपको हिंदी आती है। वो शॉक्ड वे में उसने पूछा। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, उसने कहा ऑफ कोर्स मुझे आती है, और मैंने क्या करा, पेपर के लिए उसे पे कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई उनने पेपर ले लिया कि भाई ये मेरे पीछे इतना रोज भागता है, तो आज मैंने रुक के फाइनली पेपर खरीद लिया। और मैंने पेपर कौन सा मांगा, हिंदी। वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी लेके घूमता है और हिंदी भी, तो मैंने हिंदी मांग लिया। वो शॉक्ड रह गया कि क्या इसका मतलब आपको हिंदी आती है। उसने कहा हाँ आती है, और पेपर जो है, पेपर की जो पेमेंट है वो पे कर दी। किसने, जो साइकिल में जाते थे। वाई वॉट डिड यू थिंक। अब उसने पेमेंट तो करी, साथ में वही साइकिल वाला जो बच्चा है उसने बोला कि क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम, ऐसा क्या सोचा तुमने। ही पॉज्ड, वो थोड़ा रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। वो कह रहा है कि भाई इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बेचारे जो होते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर लेते थे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलना सीख गया वो। तो वो रुक के बोला कि बट यू लुक सो अंग्रेज, मतलब आप तो थोड़ा अंग्रेज जैसे लगते हो। ठीक है, उसने बोला यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, मतलब वो शॉक रह गया कि वैसे तो आप अंग्रेज जैसे लगते हो, इसीलिए मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके भागता था, और आप क्या है, हिंदी मतलब रीड कर सकते हो। Of course I can, I said, this time a little impatiently. I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in school. अब वो कह रहे हैं of course I can, मतलब भाई मैं बिल्कुल हिंदी पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ मैं हिंदी। I said, उसने, किसने, साइकिल वाले जो बच्चे हैं, उसने बोला this time a little impatiently, मतलब जो इन्होंने आंसर करा थोड़ा सा impatient होके, मतलब
एकदम से बोला, ज़्यादा रुके नहीं, ज़्यादा सोचा नहीं, मतलब एकदम से बोला कि हाँ भाई मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम। तो आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। वो कह रहे हैं मैं तो स्पीक भी, बोल भी सकता हूँ, मैं हिंदी को पढ़ भी सकता हूँ और मैं लिख भी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन द स्कूल। क्योंकि भाई जो मेरा स्कूल है ना, उसमें हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट है, तो मैं उसमें उसको पढ़ता हूँ। अब जब कोई सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ेंगे तो बच्चे को लिखना भी आएगा, पढ़ना भी आएगा और बोलना भी आएगा। बट ये जो बेचारा जो बॉय था, कौन सा, जो बिल्कुल न्यूज़पेपर बेच रहा था, वो शॉक्ड रह गया। वो इसीलिए उसके पीछे इंग्लिश पे न्यूज़पेपर लेके भागता था। जैसे ये जो पेपर है, ये जो बच्चा है, सॉरी, ये पेपर पकड़ा है न्यूज़पेपर, देख रहे हो कैसे फटा पुराने से कपड़े पहना है। तो ये कह रहा है कि मुझे लगा नहीं था कि आप इंग्लिश, मतलब आप हिंदी बोल पाते होंगे। क्यों? क्योंकि आप तो बिल्कुल अंग्रेज जैसे लगते हो, इवन आपको हिंदी पढ़नी भी आती, तो ये बहुत शॉकिंग है। बट इन्होंने, जो साइकिल वाले हैं, इन्होंने जवाब दिया बच्चे ने कि हाँ भाई मैं बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट है स्कूल में। आगे बढ़े, मजा आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड, उसने बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो बेचारा बच्चा है न्यूज़पेपर वाला, उसने जो टर्म सुना है, जो वर्ड सुना सब्जेक्ट्स, ये क्या होता है उसने पूछा। भाई क्वेश्चन करा उसने, सब्जेक्ट ये पूछा। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब वो जो बता रहे हैं अपने बारे में, जो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि देखिए मैंने कैसे कैसे लड़के से मैं मिला जो मेरे पीछे न्यूज़पेपर लेके भागता है फटे पुराने कपड़े पहन के। तो वही कह रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट, अब मैं ऐसे बच्चे को, ऐसे इंसान को कैसे, जो कोई हो, इसको सब्जेक्ट का मतलब कैसे समझाऊं जो भाई कभी स्कूल ही ना गया हो। अब जो कभी स्कूल ही ना गया, उसको सब्जेक्ट का वर्ड या मतलब सब्जेक्ट का मीनिंग भी समझा के क्या करूं। कभी स्कूल ही नहीं गया, वो क्या समझेगा इसका मतलब। वेल इट इज समथिंग आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रू अ हंड्रेडफोल्ड and I let myself be pushed along with the rest of the traffic। अब क्या होता है, ट्रैफिक में कई बार ऐसा होता है ना कि आप आगे बढ़ना नहीं भी चाहो, जैसे ट्रैफिक सिग्नल लगा रहता है, आप अपने पापा के साथ बाइक का, स्कूटी में जाते होंगे, आपने देखा होगा कि आप बैठे हैं और आपको नहीं भी बढ़ना चाहो, अगर आप बात भी करना चाहो किसी से रुक के सिग्नल में, बट जब सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो आगे बढ़ना पड़ता है। अब जब सिग्नल ग्रीन हुआ, आगे बढ़ना पड़ता है, तो जो पीछे की गाड़ियां हैं वो हॉर्न वगैरह मारने लगती है, तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो वही वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं अगर कुछ समझाता, मैं सब्जेक्ट का मतलब बताता कि वेल इट इज समथिंग, तो क्या हो गया, क्या हुआ, बट द लाइट्स चेंज, लाइट चेंज हुई मतलब सिग्नल ग्रीन हुआ रेड से, एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रू अ हंड्रेडफोल्ड एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। मतलब जो ट्रैफिक है धीरे धीरे जो आगे बढ़ा, तो ऐसे ही मैं भी साइकिल से उस ट्रैफिक में आगे बढ़ गया। जो भीड़ है मेरे पीछे, जो भाई हॉर्न बजाने लग गए, जरा सा एक सेकंड होता नहीं, जैसे सिग्नल 1 या 2 3 पे 3 2 1 पे आने वाला रहता है, पहले लोग रेडी हो जाते, हॉर्न वॉर्न बजाने लग जाते कि भाई आगे वाले फटाफट आगे बढ़ो, तब हम पीछे वाले आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही वो बात कर रहा था, वो कुछ बताता, सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत मतलब समझाता भी। कौन? जो भाई साइकिल में थे, तो पीछे से हॉर्न बजने लग गया और उनको साइकिल आगे बढ़ानी पड़ेगी, यानी वहां से वो बात अधूरी रह गई और वो चले गए। आया समझ में इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। अब वो कह रहे हैं जो साइकिल वाले हैं, फिर से उन्हें वो बच्चा मिला जो न्यूज़पेपर बेच रहा है, दूसरे दिन भी वो वहां था। स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। वो हंस रहा था, उनको देख के प्यारी सी स्माइल दे रहा था, और उसने पहले से ही जो हिंदी पेपर होल्ड करके रखा हुआ था, क्योंकि और टाइम वो इंग्लिश पेपर लेके घूमता था और उसे पता चला कि भाई मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो आज वो देख रहे हैं हिंदी न्यूज़पेपर लेके खड़ा था, होल्डिंग अ हिंदी पेपर, स्माइलिंग एट मी। भैया, ही सेड, आपका अखबार, आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब जो बच्चा है बेचारा न्यूज़पेपर बेच रहा है, उसने बोला भैया आपका अखबार। उसने हिंदी में बोला बड़े अच्छे से, अब पता है भाई इसको हिंदी आती है, बोल सकते पढ़ सकते हैं, तो भैया आपका ये अखबार है, मतलब न्यूज़पेपर, इसको पेपर को अखबार बोलते हैं हिंदी में। तो बोल रहे भैया ये आपका अखबार है, अब बताइए। अब वो पूछ रहे कि अब आपका ये अखबार है, आप रुके हैं, अब बताइए भैया सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। क्योंकि कल उन्होंने बोला ना कि हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, तो इन्होंने पूछा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वो समझाते, इतने में सिग्नल हुआ, मतलब सिग्नल चालू हुआ और हॉर्न बजा, बेचारे इनको आगे जाना पड़ा साइकिल से। तो अब नेक्स्ट दिन मिलके इन्होंने बोला कि आज तो मैं पूछूंगा। तो जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा है उसने कहा कि भाई आज तो मैं पूछूंगा। तो उसने कहा भैया ये आपका अखबार है, अब आप मुझे बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। वो कह रहे हैं कि जो इंग्लिश वर्ड है, जो इस न्यूज़पेपर वाले बच्चे ने बोला, इसके मुंह से जो इंग्लिश वर्ड है सब्जेक्ट, बड़ा ही थोड़ा सा अजीब लगा। कैसा लगा? स्ट्रेंज, मतलब थोड़ा सा अनूठा, स्ट्रेंज है ना। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई इसका अलग ही मतलब है। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, मतलब जो वर्ड उसने बोला उसका ऐसा लग रहा है अब कुछ अलग ही मतलब होगा इंग्लिश में, क्योंकि इसने जिस तरीके से वर्ड इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करा, ये बड़ा ही स्ट्रेंज लगा, बहुत ही अजीब लगा, ठीक है। और
कोई और ही बोलता हो इस टाइप का, ऐसा लगा। मतलब बहुत ही अलग, जैसे हम बोलते हैं ना किसी जो नहीं बोलते इंग्लिश, जिन्हें नहीं आती, अगर वो कुछ भी ऐसा टर्म बोलते तो ऐसा लगता है ये टर्म ही अलग है और इसका कोई मतलब ही अलग है। मतलब बिल्कुल ही सब कुछ बदल गया, मतलब ही बदल गया, टर्म ही बदल गया, क्योंकि हमें उनके मुंह से जो प्रोनाउंसिएशन है, जो बोलने का तरीका है, वो अलग लगता है। आया समझ में? इतना आया समझ में कि भाई नेक्स्ट दिन मिले, तो नेक्स्ट दिन मिलते ही उन्होंने वो देखा कि वो स्माइल करते हुए खड़ा है, हिंदी का पेपर लेके, बोले भैया ये आपका अखबार है, अब मुझे बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। तो ये कह रहे हैं कि वो तो ठीक है मैं बताऊंगा, बट ये मन में सोच रहे कि उसके मुंह से जो इंग्लिश वर्ड निकला बड़ा ही स्ट्रेंज साउंड हुआ, बहुत ही अजीब था, ऐसा लग रहा था इसका कुछ मतलब ही बदल गया हो। इतना आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, वो कह रहे ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। कौन? जो भाई साइकिल में बैठे, उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ है जो आप पूछ रहे हैं सब्जेक्ट, ये ऐसा है कि जिसको स्टडी करना पड़ता है, समथिंग जिसको हम पढ़ते हैं। आई सेड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम। अब क्या हुआ भाई, जैसे ही क्या हुआ, रेड लाइट आ गई, तो उन्होंने उनसे पूछा कि हैव यू एवर बीन टू स्कूल? नेवर, ही आंसर्ड। उसने कहा कि अब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? हैव यू एवर बीन टू स्कूल? क्या पूछा उन्होंने कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? उसने क्या कहा, जो न्यूज़पेपर वाले बच्चे, उसने आंसर करा भाई नेवर, ही आंसर्ड नेवर। अब जैसे उसने पूछा सब्जेक्ट का मतलब, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इन्होंने उनसे सवाल पूछा, जो साइकिल वाले बच्चे हैं, उन्होंने इनसे सवाल पूछा न्यूज़पेपर वाले बच्चे से कि क्या तुम कभी स्कूल गए? उसने कहा नहीं। And he added proudly, I began working when I was so high. अब वो बताने लग गए बहुत ही प्राउडली, उसने मतलब खुद को फक्र महसूस करते हुए बिल्कुल बहुत अच्छे से प्राउडली बात बताई कि मैंने कब से स्टार्ट कर दिया भाई, I began working when I was so high। मतलब उसने बता दिया कि मैंने तो बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था, ये न्यूज़पेपर वगैरह बेचना जो भी काम रहता था वो बहुत पहले से ही मैंने करना शुरू कर दिया था, तो स्कूल कहाँ से जाऊँगा। तो बहुत प्राउडली बात करे कि मैंने तो काम करना शुरू कर दिया था, तो मैं इसलिए स्कूल नहीं जा पाता। He measured himself against my cycle seat। और उसने क्या करा, अपना जो खुद को ऐसे, उसकी जो साइकिल सीट है, जो साइकिल सीट में बैठे थे ना, ये देखिए ये सीन है, ये देखिए यहाँ देखा था ना हमने, ये जो बैठे हैं ऐसे साइकिल है, तो इस सीट के अकॉर्डिंग, ये जो सीट है यहाँ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, खुद को मेजर करे। सीट दिख रही है अभी, रेड दिखेगा आपको, ये जो साइकिल की सीट है इसके अकॉर्डिंग ऐसे मेजर करने की कोशिश करी। किसने? ये न्यूज़पेपर वाले बच्चे ने। आगे बढ़े, चलो। He measured himself against my cycle seat. First my mother used to come with me, but I can do it alone। और साइकिल सीट के से बराबर ऐसे खड़ा हुआ और उसने बोला कि पहले तो क्या था कि मैं भाई अपनी मम्मी के साथ आता था न्यूज़पेपर वगैरह बेचने, मेरी मम्मी मेरे साथ में आती थी, अभी काम जो है ना मैं अकेले कर लेता हूँ। ये जो न्यूज़पेपर बेचने वगैरह वाला काम है, पहले तो मम्मी मेरे साथ आके करती थी, अब मैं अकेले संभाल लेता हूँ, अकेले कर लेता हूँ। बहुत प्राउडली ये बात वो बता रहा है, ठीक है। चल, Where is your mother now? I asked, but then the lights changed and I was off। वो उसने पूछा, भाई हो ही जाता है कि अगर तुम मदर के साथ आते थे, अपनी मम्मी के साथ आते थे, अब तुम अकेले आते हो, तो वैसे तुम्हारी मदर है कहाँ? जो साइकिल वाले बच्चे, उसने पूछा कि वेयर इज योर मदर नाउ? आई आस्क्ड, बट फिर क्या हुआ, फिर से जो ग्रीन लाइट हुई, लाइट चेंज हुई और आगे बढ़ना पड़ा। भाई ट्रैफिक की भीड़ है, जो हॉन्क होता है, हॉर्न वगैरह बजते हैं, तो आगे बढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ गए। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज इन मेरिट विथ द रेस्ट वॉज ड्रोन आउट। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने जितना सुन पाया मैं, क्योंकि हॉर्न बढ़ गया, मतलब सॉरी लाइट चेंज हो गई, ग्रीन सिग्नल हो गया, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ा साइकिल लेके। तो एकदम से तो ऐसा नहीं कि एकदम से फर्र से आगे, ऐसा तो हुआ नहीं, बट क्या था, थोड़ा बहुत धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ा, तो पीछे उसकी आवाज़ इतनी है कि भाई वो क्या है, वो मेरिट में है विथ, मतलब मेरिट में किसी के साथ है, तो वो इतना कुछ पूरा बताता, वो सुन नहीं पाए, ठीक है, वो चला गया, मतलब बात सुन नहीं पाए, आगे बढ़ गए, तो बात ट्रैफिक में भीड़ में नहीं सुन पाए। माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। अब भाई इतनी बात होने के बाद, 2 दिन बात होने के बाद, फाइनली उस बच्चे ने जो है अपना क्या बनाया, अपना नाम बता दिया कि भाई मेरा नाम क्या है, समीर है, ठीक है। उसने अपना नाम क्या बताया, अपना नाम समीर बताया। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स। और बहुत शर्माते उसने पूछा, अच्छा आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताइए। उसने अपना नाम तो फटाक से बता दिया कि मेरा नाम समीर है, हम बात कर रहे हैं तो मैं समीर हूँ, आपका नाम क्या है, उसने पूछ लिया। इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाइसिकल वॉबल। उसने कहा इट वॉज इनक्रेडिबल, मतलब बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था, बहुत ज़्यादा एक अच्छा अतुल्य था, बहुत ही अच्छा था। क्या था, माई बाइसाइकिल वॉबल, मतलब थोड़ी सी ऐसे 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 हिल गई, मतलब क्या, मैं थोड़ा सा वो हो गया, शॉक टाइप का, थोड़ा सा एक्साइटेड। कैसे, क्यों हुआ भाई ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि माई नेम इज समीर टू, मेरा नाम भी तो समीर है। ऐसा किसने कहा? वो साइकिल वाले बच्चे ने।
अब जो दूसरा बच्चा है, जो न्यूज़पेपर वाला, जो पहला समीर है, उसने कहा व्हाट, हिज आइज लिट अप, मतलब उसकी आंखें ऐसी चमक गई कि क्या आपका नाम भी समीर है। अगर आप हो, आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, किसी अपनी एज के इवन बच्चे से भी मिल रहे हो, तो आपका नाम, जैसे मैं हूं, मैं कोमल हूं, तो एकदम से मैं 2 दिन से उनसे बात करी, फिर मैंने कहा चलो मेरा नाम कोमल है, आपका क्या है, और वो भी बोलते कि मेरा नाम भी कोमल है, तो एकदम से आपको अच्छा लगेगा ना, आपकी आंखें ऐसी हो जाएगी, खुली खुली रह जाएगी, अरे वाह क्या बात है, बहुत खुशी होगी आपको। ठीक है, तो यस आई ग्रिन एट हिम, मतलब उसने कहा हाँ बिल्कुल, इस तरीके से उसने फाइनली अपना क्या बता दिया, उसने, समीर ने, पहले वाले जो बच्चा है जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, उसने अपना नाम क्या बता दिया कि मेरा नाम समीर है, आप अपना नाम बताइए। तो जो भाई बाइसिकल वाले बच्चे थे, साइकिल में थे जो, उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी समीर है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब वो एक्साइट हो गए, काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, उनकी आंखें एकदम से ऐसी खुली खुली रही कि क्या बात है, आया समझ में इतना, आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर, यू नो। अब वो कह रहे हैं कि जो है ना, ये हनुमान फादर का एक अलग एक नेम भी है, मतलब जो हनुमान है ना, हनुमान जी जो भगवान है, हनुमान जी का मतलब इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर, जो हनुमान जी के फादर है उनका ये अलग एक नेम, ये नाम भी है। समीर जो नाम है वो हनुमान जी के फादर का एक दूसरा नाम भी है। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ही सेड ट्रायम्फेंटली, मतलब उसने कहा क्या, उसने कहा, जो बच्चा है उसने फटाक से कहा, इसका मतलब अब मैं आपको समीर एक बोलूंगा और मैं समीर दो। अब समझ में आएगा आपको समीर कौन है, समीर एक समीर दो कौन है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या बोला कि भाई आप अब समीर एक हैं, जो साइकिल वाले हैं आप समीर एक हैं, और मैं जो न्यूज़पेपर बेच रहा हूँ मैं समीर दो हूँ। उसने बहुत ज़्यादा स्पीड से एकदम से खुश होते हुए ये चीज़ बोली। समथिंग आई लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो। तो उसने कहा ठीक है, वो खुश हुआ, उसने कहा चलो समीर दो अब मुझसे हाथ मिलाओ। समीर दो कौन है, देखो समीर एक पहले याद रखना, समीर एक, ये कंफ्यूज मत होना, समीर दो। समीर एक जो साइकिल में है, जिसके पास साइकिल है, और समीर दो वो जो न्यूज़पेपर वाला है, ऐसे लिख रही हूँ बस अब आपको शॉर्ट में, ताकि आपको याद आ जाए। समीर दो न्यूज़पेपर वाला है बच्चा, और समीर एक जो साइकिल वाला है, जो स्कूल जाता है, आप ये भी कर सकते हैं, जो स्कूल जाता है, और स्कूल से भी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जस्ट आपका एक शॉर्ट उसके लिए कि अभी इसी लाइन के लिए, 1-2 लाइन के लिए आपको समझ में आ जाए। तो मतलब ये जो कौन, ये जो न्यूज़पेपर वाला, साइकिल वाला न्यूज़पेपर वाला बच्चा है, इसने इससे बोला कि अब आप समीर एक हैं और मैं समीर दो हूँ। तो जो समीर दो एक हैं, जो ये है साइकिल वाले, इन्होंने कहा चलो समीर दो मुझसे हाथ मिलाओ। हिज हैंड नेस्टल इन माइन लाइक अ बर्ड, उसने कहा कि उसका जो हाथ है, छोटा सा हाथ मेरे हाथ में ऐसे समा गया, मतलब उसके बड़े हाथ थे, उसने, क्योंकि भैया वो बड़ा होगा थोड़ा, तो उसका जो हाथ है, छोटा सा हाथ मेरे बड़े हाथों में ऐसे समा गया, मतलब जैसे छोटी चिड़िया हाथों में आ जाती है ना, ऐसे नेस्ट पे ऐसे रहती है, तो ऐसे समा गया। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल अवे, अब बात करके हाथ मिला के आगे बढ़ गए, और उसने कहा जब मैं आगे बढ़ गया, जब मैं जाने लगा, तो उसके हाथ की जो गर्मी है, थोड़ा छोटा सा जो हाथ है, वो गर्मी मुझे हाथों में एक थोड़ा सा नरम गरम ऐसे फील हो रहा था, थोड़ी सी उसके हाथों की गर्मी मुझे अभी भी हाथों में फील हो रही थी जब मैं उससे दूर हुआ। आया समझ में, क्या हुआ भाई, पता चला कि दोनों का नाम समीर है। ठीक है, दोनों का नाम समीर है, तो जो बच्चा है जो भाई न्यूज़पेपर सेल करता है, उसने कहा ठीक है अब से आप समीर एक रहेंगे और मैं समीर दो रहूंगा। तो अब जो समीर एक हैं, जो बड़े भैया हैं जो स्कूल जाते हैं, उन्होंने कहा कि चलो समीर दो मुझसे हाथ मिलाओ। दोनों ने हाथ मिलाया, ठीक है, हाथ मिला के फिर वो आगे बढ़ गए। आया समझ में, चलो। The next day he did not have his usual smile for me. अब क्या हुआ, जब वो अगले दिन मिले तो क्या हुआ कि उनकी जो एक यूजुअल स्माइल रहती है, जो एक प्यारी सी स्माइल रहती है, वो इस बार नहीं थी। मतलब एक जो एक यूजुअल स्माइल होनी चाहिए, एक होती है प्रॉपर स्माइल कि भाई हाँ आप हंस रहे हैं, खुश हैं, तो वो स्माइल फील नहीं हो रही थी। ठीक है, उसको कुछ अलग सा लगा। हम होते ना, हम दोस्त से रोज़ मिलते, फिर हम देखते कि आज तो तुम थोड़े से अलग से लग रहे हो, ऐसा क्यों सैड सैड से लग रहे हो, तो वो यूजुअल स्माइल नहीं थी। तो देयर इज़ अ ट्रबल इन मेरठ ही सेड। अब जो समीर दो है, जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा है, वो कह रहा है कि जो मेरठ में ना एक ट्रबल हो गई, एक परेशानी हो गई, दिक्कत हो गई है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स, मतलब जो भाई वो हो रहे थे, दंगे वगैरह हो रहे थे, है ना, जो दंगे फसाद हो रहे थे ना, रैली वगैरह जो भी निकलते हैं, इसमें क्या हुआ कि बहुत से लोगों को मार दिया गया, बहुत से लोग मर गए, इस जो राइट्स में बहुत सारे लोग मर गए। लुक एट द हेडलाइंस, कम्युनल राइट्स एट ब्लेज। अब उसने कहा आप हेडलाइंस देखिए। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, क्या करा, आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, उन्होंने हेडलाइंस को देखा, और कम्युनल राइट्स एट ब्लेज, मतलब उसमें लिखा था भाई कम्युनल राइट्स, ठीक है, राइट्स मतलब दंगे वगैरह। बट समीर, आई बिगिन, आई एम अ मुस्लिम समीर,
ही सेड इन आंसर, उसने मतलब उसने मैं बोलता इतने में कि बट समीर ऐसे करके, क्योंकि कम्युनल राइट से, कम्युनिटी से रिलेटेड, किसी का धर्म अलग, किसी का जात पात कास्ट अलग, तो उससे रिलेटेड कुछ था। तो उसने कहा कि बट समीर, वो कुछ बोलता, कौन, जो समीर एक है जो स्कूल जाता है, उस समीर कुछ बोलता कि बट समीर तो जो दूसरा समीर है न्यूज़पेपर वाले समीर, तो उसने कहा आई एम मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। क्या हूँ? मैं मुस्लिम हूँ। आई एम मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर, उसने आंसर में बताया, एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरिट, और जो मेरे जो लोग हैं, जो पीपल है, वो मेरिट में रहते हैं। आया समझ में? हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप। वो ऐसे मतलब, क्योंकि उसको पता है जो दंगे हो रहे हैं वहाँ पे, उसके इतने घर वाले लोग रहते हैं, है ना, काफ़ी उसके जो लोग हैं, उसके अपने लोग हैं, वो मेरठ में रहते हैं, और दंगे हो रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और वैसे दुख होके उसके आंखों से ऐसे आंसू आने लग गए, और आंसू आने लग गए। तो भाई जो दूसरा समीर एक है जो स्कूल जाता है, उसने उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखा कि क्या कोई बात नहीं, ऐसे करके होता है ना, हम अपने फ्रेंड को चुप कराते, थोड़ा सा सिंपैथी देते हैं, एम्पैथी देते हैं, तो उसने ऊपर ही नहीं देख पाया, वो रोने लग गया। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। He was not at the crossing the day after। अब क्या हुआ उस दिन की तो बात, इंसिडेंट यहाँ ये एंड हो गया, यहाँ पे जो बात है इंसिडेंट एंड हो गया। तो ये कह रहे कि अब उसके बाद से जब भी वो क्रॉसिंग डे मतलब होते था, वहाँ पे सिग्नल से निकलते थे, तो उसके बाद से वो जो समीर दो है वो कभी वहाँ नहीं दिखा। किसकी बात हो रही? कौन ही? भाई समीर दो। ये जो ही है, जो वर्ड आया है, किसकी बात हो रही? समीर दो। समीर दो की बात करी, जो क्या थे? जो मुस्लिम थे। ठीक है। He was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again। मतलब ना उस दिन, ना उस दिन के बाद, ना कभी भी, मतलब कभी वो समीर दो उनको दिखा ही नहीं। किनको? समीर एक को समीर दो कभी भी नहीं दिखा। एंड नो न्यूज पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज गॉन। अब वो कह रहे हैं ना उसके बाद कभी कोई न्यूज़पेपर मिला ना हिंदी ना इंग्लिश में, मतलब वो जो एक रोज़ की जो दोस्ती 2-4 दिन जो मिले, जो उनका रोज़ाना मिलना हुआ, तो अब धीरे धीरे वो चीज़ खत्म हो गई। और अब वो बता रहे कि क्या कोई मुझे बताएगा कि भाई जो मेरा समीर दो, जो मेरा फ्रेंड है, वो कहाँ चला गया, जो न्यूज़पेपर सेल करता था, जो क्या करता था भाई, जो मुस्लिम था, जो न्यूज़पेपर सेल करता था, उसी की बात कर रहे हैं कि वो मेरा दोस्त कहाँ चला गया। While समीर एक is more familiar with English, समीर दो speaks हिंदी। अब क्या है, समीर दो सॉरी, जो समीर एक है उनको क्या आती थी? वो इंग्लिश जानते थे। अब इनका हमें डिफरेंस देखना है, ठीक है? ये देखिए, जो समीर एक है वो किससे फैमिलियर थे? इंग्लिश से। और जो समीर दो थे उनको क्या आती थी? हिंदी आती थी। आया समझ में? हमने देखा ना कि वो न्यूज़पेपर बेचता था, वो पढ़ा लिखा भी नहीं था भाई, वो तो बचपन से ही वो न्यूज़पेपर के बेचने के काम में लग गया था, स्कूल तो कभी गया ही नहीं, तो उनको हिंदी जो नॉर्मल लैंग्वेज है जो बोली जाती है वो आती थी। और समीर एक स्कूल वगैरह जाते थे, अच्छा मतलब पढ़ लिख रहे थे स्कूल में, तो उन्हें इंग्लिश आती थी। Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other। अगर हम ये बात समझे, जो हमने स्टोरी पढ़ी, स्टोरी से हमें समझ में आया कि समीर एक जो स्कूल जाते थे, पढ़े लिखे थे, और समीर दो जो न्यूज़पेपर बेचते थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्हें सिर्फ हिंदी आती थी, दोनों भले अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग टाइप का उनका बैकग्राउंड था, अलग अलग इवन धर्म के थे, वो हिंदू थे, वो मुस्लिम थे, अलग अलग धर्म के थे, बट स्टिल वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे। वो इतने अलग होते हुए भी उन दोनों के बीच में बातें हो पा रही थी। ये नोटिस करा आपने? आपने ये देखा कि दो लोग बात कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हिंदी में बात हो गई उनकी, साथ में काफ़ी अलग है, कोई हिंदू है, बाद में पता चला वो मुस्लिम है, फिर भी दोनों क्या कर पा रहे थे? कम्युनिकेट कर पा रहे थे। आया समझ में? आगे समझे, देखते हैं। They made the effort to do so because this was what was important to them। उन्होंने ऐसा एफर्ट क्यों करा? उन्होंने इतने एफर्ट्स क्यों लगाए एक दूसरे से बात करने के लिए? क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। They made the effort to do so because this was what was important to them। क्योंकि इनके लिए इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना। भाई बात करना ज़रूरी है, उनको पता है अगर समझना है एक दूसरे से बात करनी है तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया कि क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, हमने बस टोटल अगर स्टोरी देखें तो आगे बाद में देखेंगे, इसके बाद अभी मैं समझाती हूँ, उसके बाद हम आगे देखते हैं। हमने क्या देखा स्टोरी में? हम बात करें मेकिंग फ्रेंड्स। मेकिंग फ्रेंड्स में हमें समझ में आया कि कौन समीर एक और दूसरे समीर दो। इसको अलग कलर से लिख देती हूँ। ये क्या क्या करते थे वो मैं इसको हेडिंग से ऐसे लिख देती हूँ। ये करते थे समीर एक, क्या क्या काम करते थे भाई? स्कूल जाते थे, इंग्लिश भी आती थी, क्या थे, और साथ में हिंदू थे। हमें डिफरेंस देखना है, फिर भी बातें सब समझ में आएंगी। डिफरेंस। अब समीर एक दो का क्या है? समीर दो का क्या है?
न्यूज़पेपर बेचते थे। रुको, हिंदी बोलते थे और क्या थे, मुस्लिम थे। हमने स्टोरी में समझा कि एक जो फ्रेंड है वो क्या करता था भाई, समीर एक जो है स्कूल जाते थे, इंग्लिश बोलते थे और हिंदू धर्म के थे। देन हमने देखा जो समीर दो उनके फ्रेंड बने थे, ये लोग क्या थे, ये न्यूज़पेपर बेचता था समीर दो और हिंदी बोलता था, हिंदी लैंग्वेज बोलता था और मुस्लिम धर्म का था, मुस्लिम रिलीजन का था। बट हमें बताया कि इतना अलग होते हुए भी कि एक इंग्लिश बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है, एक स्कूल जाता है, एक न्यूज़पेपर बेचता है, कहाँ अलग कहाँ वो अलग, दोनों का बैकग्राउंड अलग, दोनों की लैंग्वेज अलग, दोनों का कल्चर अलग, रिलीजन अलग, फिर भी दोनों आपस में क्या कर पा रहे थे, स्टिल दे वर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, बातें की कि नहीं की ना, बहुत अच्छी बातें की, अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए, हाथ भी मिलाया, किया कि नहीं किया, जी हाँ। दे मेड द एफर्ट, उन्होंने ऐसे एफर्ट क्यों बताया, क्योंकि उन्हें पता है इतनी मेहनत, मतलब कह सकते हैं उन्होंने इसके पीछे इतना एफर्ट क्यों लगाया, क्योंकि उन्हें पता है कि इंपॉर्टेंट था उनके लिए, ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि अगर एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, दोस्त नहीं बन पाएंगे, इसलिए उन्होंने एफर्ट लगाया। एफर्ट क्या लगाया, अगर दोनों में से कोई भी ऐसा करता कि ठीक है ना करे तो ना करे, बात नहीं खरीदना पेपर, मैं क्यों इसकी लैंग्वेज में इंग्लिश में बात करूं, दूसरे अगर वो चाहे तो वो नहीं रुकते, साइकिल वाले जो समीर एक है वो नहीं रुके, फिर भी वो रुके, उन्होंने उससे बात की, उन्हें समझा, उससे दोस्ती की कि नहीं कर सकते थे कि छोड़ो मुझे क्या करना है, तो अलग ही लैंग्वेज में बोल रहा है, तो स्कूल भी नहीं जाता है, न्यूज़पेपर बेच रहा है, बट नहीं, दोनों ने एफर्ट लगाए। तो बेसिकली इतना अलग होते हुए भी कि बिल्कुल देखिए कोई स्कूल जाता है, इंग्लिश बोलता है, हिंदू है, बट कोई न्यूज़पेपर बेचता है, हिंदी बोलता है, वो मुस्लिम है, तो कितना फ़र्क है, बट फिर भी दोनों ने एक दूसरे से बात की, कम्युनिकेट किया। क्या आपको ये स्टोरी से समझ में आया, क्या समझाना चाहा, यही समझाना चाहा ना आपको कि भाई कितना डाइवर्स है और अलग अलग है। देखिए समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। ये हमने समझा कि जो भाई समीर एक है जो स्कूल जाते थे और जो समीर दो है जो न्यूज़पेपर बेचते थे, कहाँ से आए थे भाई, अलग अलग जो है रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से आए थे, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से समझा कि अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आए थे। वाइल समीर एक इज अ हिंदू, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया, और समीर दो क्या थे, वो मुस्लिम थे। Different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity। इसी से हम क्या समझते हैं कि भाई अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग क्या बताते हैं, ये बनाते हैं डाइवर्सिटी। क्या बनाते हैं, विविधता बनाते हैं। अगर मानो ऐसा ही होता कि भाई एक ही धर्म के लोग रहते तो दूसरे के धर्मों के बारे में जानने को नहीं मिलता कि नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। तो अगर साथ में रह रहे हैं तो यानी मिल रहा है, तो यानी यही बता रहे कि अलग अलग धर्म के लोग हैं। देखिए कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, अलग अलग बैकग्राउंड है ना, लैंग्वेज भी वो अलग अलग यूज़ कर रहे थे। तो क्या ये बता रहे हैं कि डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। क्या बता रहे हैं, हमें बता रहा है डाइवर्सिटी। किसका एस्पेक्ट है, डाइवर्सिटी। और एस्पेक्ट अगर बात करें हम डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है हिंदी में विविधता, जिसमें अलग धर्म के लोग, अलग कल्चर, अलग जाति, अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग खाने पीने वाले लोग, अलग अलग दिखने वाले लोग सब एक साथ रहते हैं, वही हो जाती है डाइवर्सिटी। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways। अगर हम बात करें कि अगर भाई बात करें कि सिर्फ डाइवर्स रिलीजियस, अलग अलग धर्म और अलग अलग बैकग्राउंड के साथ साथ और भी अदर चीज़ें थी, क्या थी कि इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और भी अदर थिंग थे जिसमें क्या था, जिनके तरीके से हम देखा जाए तो समीर एक और समीर दो अलग अलग थे। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दिख रहा है कि वाइल समीर गोज टू स्कूल समीर डू सेल्स न्यूज़पेपर। अगर हम ये देखें, हम बार बार हम ये बात कर रहे हैं रिलीजियस की और कल्चर बैकग्राउंड की, बट हम ये भी देख रहे हैं कि समीर एक क्या करते थे, स्कूल जाते थे, और समीर दो क्या है, न्यूज़पेपर बेचते थे। तो ये भी डिफरेंस हमने जाना कि दोनों का कितना बैकग्राउंड अलग, मतलब वो ऑब्वियसली अच्छी फैमिली से होंगे तभी स्कूल अफोर्ड कर पा रहे हैं, इंग्लिश जानते हैं, अच्छी फैमिली से होगा समीर एक, बट समीर दो बेचारा न्यूज़पेपर बेच के जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, बेचारा लोअर क्लास गरीब सा होगा, फिर भी दोनों की मेरी दोस्ती हुई कि नहीं हुई, दोनों ने एक दूसरे के बारे में अच्छे से जाना कि नहीं जाना, हैंडशेक वगैरह भी किया। तो क्या बताता है, ये बताता है भाई डाइवर्स। क्या बताता है ये, हमें डाइवर्सिटी बताता है। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। ये भी हमने देखा कि जो समीर दो हैं जो न्यूज़पेपर बेचते थे बेचारे, उनको क्या था, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली स्कूल अटेंड करने के लिए। क्यों नहीं मिली, क्योंकि भाई वो न्यूज़पेपर बेचने चले जाते थे, माँ बाप इतना नहीं कमा पाते होंगे, अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, तो बेचारे वो स्कूल भी नहीं जा पाते होंगे, न्यूज़पेपर बेच के जो रोज जो एक दो टाइम का खाना कर पाते होंगे, भाई इतना कमा ले कि एक दो वक्त तक खाना हो जाए, पहनने को कुछ कपड़े मिल जाए।
Perhaps you have noticed that there are several people in that area where you live who are poor and who don't have enough to eat और वेयर एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव। अगर हम देखें, आपने भी नोटिस किया होगा, मैं भी जाती हूँ, जैसे कहीं जा रही हूँ तो नोटिस करती हूँ कि ऐसे लोग दिखते हैं कि जिनके पास प्रॉपर पहनने को कपड़े तक नहीं है, है ना, रहने को घर तक नहीं, बारिश में वो कैसे रहते होंगे, मैं तो ये सोचती हूँ धूप में कैसे रहते होंगे। कि परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे लोग कैसे होंगे, पुअर होंगे, एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट, जिनको प्रॉपर इनफ चीज़ें नहीं होती हुई खाने को, है ना, खाने को भी नहीं मिलता होगा या प्रॉपर पहनने को कुछ नहीं मिलता होगा, एंड समटाइम्स नॉट इवन प्लेस टू लिव, ना इवन रहने को भी प्रॉपर जगह मिल पाती होगी। तो आपने चीज़ें नोटिस की होगी कि ना रहने को घर मिल रहा है, ना खाने को खाना मिल रहा है, ना प्रॉपर पहनने को कपड़े मिल रहे हैं। तो ऐसे लोग हमने देखे हैं। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर, मतलब ये डिफरेंस क्या है, सेम नहीं हो सकता जो हमने पहले देखा। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे हम बात करें डिफरेंस की नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की। क्या बात कर रहे हैं हम, इनइक्वालिटी की बात करें। कैसे बात करें इनइक्वालिटी की, हम कैसे बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की। देखिए, हम अगर देखें, हम क्या देख रहे हैं, हम धर्म अलग दिख रहे हैं, हम बैकग्राउंड अलग दिख रहे हैं, हम बोलचाल अलग दिख रहे हैं, खाने पीने का तरीका अलग दिख रहे हैं, ये डाइवर्सिटी हो जाती है। बट अगर हम बोल रहे हैं कि जो गरीब है, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, है ना, खाने को खाना नहीं है, तो वो डाइवर्सिटी में नहीं आता, वो डाइवर्सिटी में नहीं आता, वो इनइक्वालिटी में आता है। कैसे, अगर हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, हम अच्छे, हम अमीर हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो गरीब हैं, बेचारे पहनने कपड़े नहीं, खाना नहीं खा पा रहे, तो वो इनइक्वालिटी में आ जाता है कि वो गरीब हैं, बेचारों का मतलब लोअर क्लास के लोग हैं, हम अपर या मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हमारे पास पैसा है। तो ये डाइवर्सिटी नहीं बताता। डाइवर्सिटी तो बताता है आपका धर्म अलग है, आपका लैंग्वेज अलग है, आपका खाना पीने का तरीका अलग है, पहनने का अलग है, वो हो जाती है डाइवर्सिटी। बट ये तो इनइक्वालिटी में आ जाता है। तो डाइवर्सिटी को इनइक्वालिटी से कन्फर्म, मतलब हमें मिलाना नहीं है। हमसे क्या पूछा था ना, हमने देखा था ना कि क्या ये जो अलग अलग डिफरेंस है डाइवर्सिटी में, जो डिफरेंसेस है, चाहे कल्चर बैकग्राउंड पे हो, चाहे रिलीजियस बैकग्राउंड पे हो, लैंग्वेज बैकग्राउंड पे हो, तो क्या ये डिफरेंस सारे जो है वो सब डाइवर्सिटी में आते हैं। तो वही एग्जाम्पल समझाना चाह रहे हैं कि जो हम बात करें ना, कि अगर मान लो बेचारे जो अलग अलग मतलब जो ऐसे एरिया में रह रहे हैं, जो पहनने को घर नहीं है, मतलब पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, तो ये भी डाइवर्सिटी में आ जाएगा। नहीं, ये डिफरेंस डाइवर्सिटी में नहीं आएगा, ये इनइक्वालिटी में आ जाएगा। अब आया आपको समझ में कि डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी, मतलब हम रिच बैकग्राउंड में आ रहे हैं, अगर हम अच्छा अफोर्ड कर पा रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, और जो बेचारे नहीं जी खा पी रहे हैं, तो वो गरीब बोलेंगे उन्हें, है ना, उनको बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोअर क्लास के बोलेंगे। तो क्या ये डाइवर्सिटी में आएगा? जी नहीं, ये आएगा किसमें, इनइक्वालिटी में। अब आपको डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हम डाइवर्सिटी को एंजॉय कर सकते बट इनइक्वालिटी को एंजॉय नहीं कर सकते। हम डाइवर्सिटी को ये कह सकते कि हाँ हमें इनसे सीखने को मिल रहा है, देखिए इनका जो पहनावा है हम भी पहन रहे हैं, अरे देखिए इनके यहाँ डिश बन रही है, हमारे घर में भी हम मम्मी से बोल रहे हैं बनाइए, ये जैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत हम भी उनसे कुछ वर्ड्स लेके हम ग्रैब कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, उनसे सीख रहे हैं। बट बात आ जाती है इनइक्वालिटी की, वहाँ पे हम क्या ऐसा करेंगे, हम ऐसा चाहेंगे कि नहीं हमें भी उनकी तरह ऐसे ही हो कि हमें भी खाने को खाना ना मिले, ऐसा कभी नहीं चाहेंगे ना। तो वो इनइक्वालिटी हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो है वो डाइवर्सिटी हो जाती है। डाइवर्सिटी को हम इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं हमारे फायदे के लिए, बट इनइक्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती। Inequality comes about when a person does not have the resource and opportunities that are available to other person. Inequality का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे फायदे, resources, ठीक है। Inequality comes about where a person does not have the resource and opportunity that are अवेलेबल टू अदर पर्सन। मतलब इनइक्वालिटी का मतलब हो जाता है कि कुछ रिसोर्सेज, कुछ अवेलेबिलिटी जो उन पर्सन को है जो अच्छे कमा पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट जो दूसरे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ना खाने को ना रहने को, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाती है इनइक्वालिटी। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम की, तो ये भी एक अलग एग्जाम्पल है किसका, इनइक्वालिटी का। कौन सा सिस्टम, कास्ट सिस्टम। हमने देखा है, अगर आपने सुना होगा, अरे छुआछूत है, मतलब ये अनटचेबिलिटी है, हम तो अपर कास्ट के लोग हैं, है ना। आप डाइवर्सिटी इंजॉय कर रहे हो, अच्छी बात है, बट अगर आप डाइवर्सिटी में ये कह रहे हो कि हम अपर कास्ट के हैं और ये लोअर कास्ट के हैं, अरे तो इनको तो हम अपने साथ नहीं बिठाएंगे, इनको हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाने देंगे, इनको हमारे एरिया में नहीं रहने देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भेदभाव है, इनइक्वालिटी है। According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups. According to this, देखा जाए इस कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम है, जिसमें भाई अपर कास्ट के लोग भाव चढ़ा वढ़ा के बैठे रहते कि भाई हम ही हैं, और जो बेचारे लोअर कास्ट के लोग हैं उनको अनटचेबल मानते, छुआछूत, उनको अपने साथ मिलाते नहीं है कि हमारे लेवल के नहीं है।
आपका तो लेवल ही अलग है, आप छोटे लेवल के लोग हैं। तो ये जो लेवल की बात है, तो ये सोसाइटी क्या मान के चलती है, इन्होंने भाई डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा था कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, और उन्हीं के बेसिस पे काम वगैरह डिसाइड करके रखे थे। जैसे बेचारे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको स्लेव बना लिया, दास बना लिया, ये जो सफाई वफाई का काम करवा रहे हैं, झाड़ू पोछा वगैरह लगवा रहे हैं ना, काम वगैरह करवा रहे हैं, नौकर वगैरह का काम करा रहे हैं, स्लेव बना रहे हैं। और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो सेठ वगैरह बन के बैठे हैं, है ना, रूलर बन के बैठे हैं, मतलब वो पूरा चला रहे हैं, वो मंदिरों में काम कर रहे हैं, मंदिरों में पंडित वगैरह बन के बैठे। तो बेसिकली वो अच्छी जगह कर रहे हैं। और बेचारे जिनको लोअर कास्ट बोल रहे हैं, छुआछूत, तो उनसे ऐसे काम करा रहे हैं जैसे कुछ भी साफ सफाई कराना, है ना, स्कूल की साफ सफाई करा रहे हैं, या मेड बना रहे हैं, या दास बना लिया। तो ये सब क्या आ जाता है, ये जो चीज़ें हैं ये इनइक्वालिटी में आती है। इस डिफरेंस को हम कभी भी डाइवर्सिटी नहीं बोलेंगे। तो क्या आपको डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में डिफरेंस समझ में आया? देखिए, दोनों में डिफरेंस की बात होती है, बट डाइवर्सिटी मतलब हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, हम तारीफ करते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी ऐसा सीखें, हम भी ऐसा करें। बट इनइक्वालिटी में हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि जैसा उनके साथ हो रहा है वैसा हमारे साथ हुआ, तो वो इनइक्वालिटी हो जाती है। डिफरेंस दोनों में है, डिफरेंस डाइवर्सिटी में भी है, डिफरेंस इनइक्वालिटी में भी है। बट इनइक्वालिटी में बात ये आ जाती है कि प्रॉपर जो रिसोर्सेज हमारे पास है, जो पैसा है ना, जो पावर है वो हमारे पास है, तो बेचारे जो लोअर कैटेगरी के, जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके पास नहीं है, तो वो आ जाती है इनइक्वालिटी। So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else। मतलब वो बता रहे हैं इनइक्वालिटी में क्या होता है, जो कास्ट सिस्टम की बात हो रही है कि जो अमीर लोग हैं अगर वो सेठ हैं तो उसके बेटे भी सेठ बनेंगे, वो सेठ बनेंगे, वो अच्छी पोस्ट में रहें तो वो उनके बेटे भी अच्छी पोस्ट में रहेंगे, बच्चे भी अच्छी पोस्ट में रहेंगे। बट अगर आप पॉटर हो, अगर आप पॉटर का काम करते हो, मटका वगैरह ऐसा बनाने का काम करते हो, तो आपका जो बच्चा है, जो बेटा है, वो भी पॉटर ही बनेगा। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, और इसको भाई इरिवर्सिबल माना जाता था। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, मतलब ये जो है ये ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा। अगर कोई बोलेगा ना कि मैं पॉटर हूँ बट मुझ में टैलेंट है, मैं मैं पढ़ लिख सकता हूँ, मुझ में टैलेंट है, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ, बट नहीं, आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी कास्ट में, आप लोअर कास्ट के लोग हो, तो आपको यही छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे, साफ सफाई के, है ना, आपको स्लेवरी की तरह रहना पड़ेगा, दास की तरह रहना पड़ेगा, मतलब हमारे अंडर काम करने के लिए। वो बात और है, आप पे टैलेंट है, अगर आपके इनबिल्ट होता है ना, किसी किसी पे टैलेंट होता है, तो नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, आप कास्ट के अकॉर्डिंग चलो, आपको छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, आप हमारी तरह बड़े बड़े जो सेठ हैं ये नहीं बन सकते, आपको यही रखना पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं कि and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession। अब क्या था भाई, इनका प्रोफेशन है भाई पॉटर, अगर इनको बस घड़े वड़े मटके बनाने का काम करना है, पोट्री का काम करना है, तो वो इन्हीं चीज़ के बारे में जानते थे। और किसी चीज़ के बारे में अगर वो जानना चाहे तो वो भी जानने नहीं दिया जाता था, या वो नहीं जान सकते थे। क्यों? क्योंकि भाई उनको लगता था हमारा प्रोफेशन ही नहीं यही है, हम तो यही करेंगे, हम इसीलिए बने हैं। तो दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। और यही चीज़ क्या बताती है? इनइक्वालिटी। डाइवर्सिटी हमने तो बात करी भाई, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, खाना पीना, बोलना, कपड़े पहनना, ये सब अलग है। इनइक्वालिटी मतलब अगर आपको बांध दिया कि भाई आपका काम है, आपके पिताजी दास थे, ये साफ सफाई का काम करते, तो आप भी साफ सफाई का काम करो। अगर आपके पापा स्वीपर है तो आप भी स्वीपर बनो। अगर आपको नॉलेज, आपको लग रहा है इससे ज़्यादा जानना है, तो नहीं, आप वो नहीं कर सकते। आपके जो खानदान में शुरू से जो परंपरा चलती है, ये हमने आपको छुआछूत में माना है, आप छोटी जात में, तो आप इन्हीं चीज़ों में रहो, आप कोई धन्ना सेठ नहीं बन सकते, है ना, आप कुछ भी अच्छे बड़े लेवल का काम नहीं करोगे, आप इसी लेवल का काम करो। अगर आप मटके बनाने का काम करते हो तो आपका बेटा भी मटके बनाने का काम करेगा, ना उससे ज़्यादा उसको करने दिया जाएगा, ना वो खुद भी बेचारा जान पाएगा कि इससे ज़्यादा भी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यही चीज़ क्या बताती है? यही चीज़ बनाती है इनइक्वालिटी, मतलब असमानता। अब आया समझ में डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी का? आ गया तो लाइक कर दो फटाफट से, आ गया ना? तो इसी के साथ क्या है, ये हमारा टॉपिक है जो मेकिंग फ्रेंड्स एंड होता है। हमने डिफरेंस जाना डाइवर्सिटी क्या होती है, जैसे हमने समीर 1 और समीर 2 का डिफरेंस जाना, कैसा कि लैंग्वेज अलग है ना, रीजन अलग, और साथ में कल्चर अलग है ना, साथ में जो इनका बैकग्राउंड भी अलग। बट एक चीज़ और जानी कि जो समीर 1 है वो स्कूल जा पा रहा था, जो समीर 2 है बेचारा न्यूज़पेपर बेच रहा था। तो ये बात आ जाती है, ये जो दूसरी चीज़ आ जाती है, इनइक्वालिटी की बात आ जाती है। तो आई होप आपको इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इनइक्वालिटी को हम एंजॉय नहीं करते, वो गलत हो जाता है, ठीक है। बट जो डाइवर्सिटी वो अच्छी चीज़ होती है, वो इंटरेस्टिंग होती है, वो एंजॉयबल होती है, यानी हम दूसरे से कुछ सीखते हैं, दूसरे के बारे में कुछ नया जानते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ऐसे ही मैं आराम से इलेबोरेट करके आपको चीज़ों को समझाते चलूंगी। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स,
स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलेगी। अदर प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।